मेरी मूर्ति का ध्यान पहले करें। पूजा करने के बाद, जैसे अभी तो मंदिर में हो और तुम चले जाओगे पटना जंक्शन, तुम चले जाओगे खेती में, तुम चले जाओगे दुकान पर, तो मूर्ति तो ले नहीं जाओगे। इसलिए मूर्ति का ध्यान कर लो कि जहाँ जाएं वह मूर्ति मेरे ध्यान में आ जाए और उनका चिंतन करते हुए नाम ले। तो मेरी मूर्ति का ध्यान कैसे करना चाहिए उद्धव? तो हम लोगों को चरण से ध्यान करना चाहिए। भगवान मस्तक से बताते हैं कि मेरा सुंदर मुखड़ा है, एकदम प्रसन्नचित लगता। अभी अभी भक्तों पर प्रसन्न होने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए भगवान एकदम तैयार है। सोने पर मेरे माथे पर मेरे सोने का मुकुट है, सुंदर, हजारों सूर्य के समान चमचमाता हुआ। मेरी घुंघराले बालें हैं, अलकें जिसे कहते हैं, चारों ओर लटक रहा है। अष्टमी के चंद्रमा के समान में अंदर सुंदर ललाट है और उस पर ऊर्ध्वपुंड माने ऊपर की ओर वाला चंद्र। कान में मकर के समान कुंडल सोने का लटक रहा है। मेरी भौहें धनुषाकार हैं, सुंदर काली भौहें। मेरी आंखें एकदम ताजा कमल के जैसा खिला हुआ लाल लाल आंखें, ऐसा ध्यान करें। मेरी सुंदर नाक का ध्यान करें, तोते की चोंच जैसी मुड़ी। मेरे सुंदर गाल का ध्यान करें। मेरे होंठ बिंबा फल के समान या लाल मूंगे के समान है। मेरी गर्दन जो है शंख के समान घुमावदार है, ऐसा ध्यान करें। मेरी 4 बाहें हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए चारों भुजा में। अगर राम रूप में हैं तो धनुष मान लिए, अगर कृष्ण रूप में हैं तो मधुर मधुर मुरली लिए हुए बजा रहे। मेरी भुजाएं लंबी हैं, मेरी भुजाएं घुटनों तक हैं, इसीलिए लोग मुझे अजान बाहु कहते हैं। अजान माने ठेहुना या जानू भी कहते हैं। मेरी भुजाएं, मेरी बाह में बाजूबंद है, मेरी कलाइयों में कंकन है, मेरे हाथ में अंगूठियां, मेरे कंधे पर सुंदर जनेऊ है। मेरी सुंदर छाती है, बाएं भाग में लक्ष्मी जी हैं और दाहिने भाग में भृगु जी के चरण का चिन्ह है। सीना चौड़ी और कमर पतली का ध्यान करें। नीचे त्रिवल्ली रेखा है, उसके नीचे नाभि है। नाभि कैसी है उद्धव? तो जमुना जी की भौरी के समान गहरी और उस पर ब्रह्मा जी का अवतार हो गया, ऐसा ध्यान करें। मैंने कानी उंगली से गोवर्धन उठाया था। जब मेरी भुजाओं का ध्यान करे तो यह भी ध्यान करे कि भगवान ने इसी हाथ से गोवर्धन को उठाया था। यही सब तो है भगवान के चिंतन में लाभ। मेरी कमर पतली है, मेरी कमर में मैया ने कभी रस्सी बांधी थी, औखली बांधा था और इसको घिसते घिसते मैंने जमलार्जुन दोनों वृक्ष का उद्धार किया, कुबेर के दोनों पुत्र, ऐसा ध्यान करे। फिर मेरी जंघाओं का ध्यान करे। मेरी जंघा कैसी है? तो हाथी के सूंड के समान, ऊपर मोटी नीचे पतली। मेरी जंघा अलसी के फूल के समान श्यामली। फिर मेरे जानू यानी घुटने का ध्यान करे। फिर घुटने के नीचे जो उसे गुल्फ कहते हैं, देहात में लोग छावा कहते हैं, उसका ध्यान करे। फिर एड़ी का ध्यान करे। एड़ी के ऊपर सुंदर नूपुर है, पायल है सोने का, उसका ध्यान करे। फिर मेरे चरणों का ध्यान करे। मेरे चरण के चारों ओर महावर जैसे रंग लगे हैं। मेरे चरणों का जो नख है सो लाल है। फिर मेरे तलवा का ध्यान करे। तलवा कमल के फूल के समान लाल और उसमें वज्र, कमल, जौ, अंकुश, ध्वजा, गदा, मछली आदि का चिन्ह है, ऐसा ध्यान करें। इस ढंग की मूर्ति का उद्धव मेरा ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद अब मूर्ति तो है ही, अब उस पर चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद बढ़िया बढ़िया बेली, चमेली, गुलाब का माला पहना दिया, तुलसी की माला भी पहना दी। उसके बाद सुंदर सुंदर इत्र का छिड़काव मेरे ऊपर किया। मेरे माथे पर अक्षत सहित दही का तिलक लगावे, लगता है दही का तिलक दे के उस पर अच्छा। अगर राम रूप है तो हाथ में धनुष बांध दे, अगर चतुर्भुज रूप है तो शंख चक्र गदा पद दे। और मेरी मूर्ति का ध्यान इस प्रकार करे कि जैसे मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा हूं।
मेरी प्रसन्नता वाली मूर्ति का ध्यान करे कि लगता है भक्तों को वरदान देने के लिए मैं उद्यत हूं। उसके बाद मेरे लिए धूप आरती करे, धूप से आरती करे। फिर मेरे सामने अगर नौ नैवेद्य नहीं है तो सुबह में तरह तरह का फूल लगा दे, फल लगा दे। अगर वो नहीं जुमे तो मेरी मानसिक सेवा करे मन से। अगर जुमे तो नौ नैवेद्य